Sir, you are not audible. अभी ऑडिबल है? Yeah. हाँ सर। Good evening, sir. आ जाओ। गुड इवनिंग। व्हाट्सअप। कल के होमवर्क किए? इजी लगे? क्वाइट इजी या डिफिकल्ट पड़ा घर में? Easy, sir. Easy था। चल बढ़िया। अभी एएफएम लॉन्च करने के पीछे अभी मॉक्स लॉन्च होंगे नेक्स्ट वीक या ये वीक में, राइट? बट दैट इज फॉर नॉर्मल, आपके लिए नहीं। आपके लिए तो अभी तो रिवीजन करना है ना। आफ्टर Yes. रिवीजन सारे मॉक्स आएंगे, राइट? थोड़ा मेजर रिवीजन हो जाए, राइट, उसके बाद यू कैन सॉल्व मॉक्स, राइट? तो वो एक पार्ट आप देख सकते हो। एंड देन लास्ट डे रिवीजन तो ठीक है। लास्ट Sir, डे that रिवीजन will be partial mocks or the entire mocks? एंटायर मॉक, फुल मॉक। Full mock. यस, पूरा का पूरा मॉक, राइट? कब Revision होगा का सर? attempt कर सॉरी, सकते हैं, sir. सो अपना समझ लो 22nd 23rd रखते हैं डेट ऑफ कंप्लीशन, ठीक है? 3 वीक्स। Yes. हाँ। तो उतने तक में हो जाए तो 24th को अगर आप मॉक लिख सकते हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ थोड़ा बहुत अगर रह भी जाए, करेक्ट? स्टिल 24 25th यू राइट अ मॉक, ठीक है? The 2 or 4 marks whatever is remaining, by 25th we will complete everything. Then you have 26 27 28। आपको तो कभी आई थिंक 4th को एग्जाम है ना? सेकंड। Sir. सेकंड को थोड़ी होगा। एक मिनट, फेब्रुवरी ना, सेकंड को नहीं है रे। Fourth फर्स्ट एंड में. सेकंड इज मंडे। सैटरडे। हाँ योर या एग्जाम देन इट ट्यूसडे, सॉरी या यूके टैक्स फोर्थ। ट्यूसडे एंड एफएम फ्राइडे। सो 4th एंड करेक्ट 7th, करेक्ट सर। बराबर? तो 4th है तो 25th को हो गया तो यू हैव 7 days, राइट? उसके बाद टू कंप्लीट द पोर्शन, डू एवरीथिंग अच्छे से एंड कंप्लीट इट, राइट? क्योंकि उसके पहले आपका वो 26 27 को आई टेक दैट डीब्रीफ सेशन यूके टैक्स का, ठीक है? हाँ। Sir, what is that? वो जो entire आप revision. मॉक देंगे ना, करेक्ट, Hmm. वो मॉक का पूरा सेक्शन ए और बी तो आपको आंसर मिल जाएगा, करेक्ट? हाँ. सेक्शन सी के लिए, राइट, इट विल बी स्पेसिफिकली सेक्शन सी आई विल सॉल्व विथ यू इन क्लास पूरा का पूरा, ठीक है? तो आपके लिए बेटर रहेगा, तो यू नो वेर यू वेंट रॉन्ग। सेल्फ चेक भी हो जाएगा, आई विल ऑल्सो चेक, सेल्फ चेक भी हो जाएगा। यू विल हैव एक्सेल में आंसर्स ऑल्सो गिवन फुल्ली, ठीक है? चलो आ जाओ। ओके है क्या? विजिबल, ऑडिबल? चलो चलो चलो। अभी आपके नोट्स क्विकली। मेरे को आप सच में बोलो, ये नोट्स आपको कितने हेल्प करते हैं? मेरे जो नोट्स है, हैव दे हेल्प्ड यू रिवाइज अ लॉट ऑफ पोर्शन क्विकली? उस दिन एट द डे ऑफ द एग्जाम मॉर्निंग में इतना भी सारा करके गए जो अभी मैं करवा रहा हूँ, तो भी आपका पहला वो टॉपिक, कैलकुलेशन का टॉपिक कवर हो जाएगा क्या? Tell me। Yes, sir. हाँ सर। तो Absolutely. ऐसा ही है, तो नोट्स को ट्राई करो एज क्रिस्प एज पॉसिबल, ट्राई टू कीप इट, ठीक है? अभी मैं तो इवन एएफएम के और इसके भी नोट्स बना रहा हूँ। इट्स गेटिंग थोड़ा थोड़ा अभी, बहुत सारा प्लेट में है अभी, ठीक है? इट विल कम बैक। हाँ, आपका रिकॉर्डिंग भी डाल दिया कल का, इन केस इफ यू वांट टू सी अगेन, Sir, राइट? मैंने चेक किया, नहीं अपलोड हुआ वो रिकॉर्डिंग अभी तक. ऐसा कैसे होगा? मैंने डाल दिया सुबह ही। तुमने रिफ्रेश किया क्या? हाँ, अभी जस्ट ही रिफ्रेश की, इसलिए तो 2 मिनट लेट ज्वाइन हुआ. मैं चेक कर रहा था कि हाँ क्या? अपलोड हुआ नहीं हुआ. ठीक है, देखता हूँ मैं वापस, एक मिनट। मेरे साइड से तो इधर से दिखना चाहिए। कुछ वो लड़की थी, उसने बोला मेरे को पीएम और टैक्स दोनों का डाला मैंने। देखो ना, एक मिनट। क्लास हाँ, के बाद चेक करूंगा सर मैं. ठीक है, वापस चेक करो। ठीक है, आ जाओ। हम्म 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 हम्म, हम्म, हम्म। तो आ जाओ क्विकली। यस्टरडेज होमवर्क, हैव यू डन द होमवर्क? टेल मी, क्या क्या होमवर्क था? 4 5 क्वेश्चन थे होमवर्क, यस राइट? सर. हैव यू डन इट? क्विकली आंसर बताओ फॉर चेकिंग द होमवर्क। इट टू डू सर माय एंड। ठीक है, कोई बात नहीं। तूने किया करे तायर क्या सर? होमवर्क? हाँ, ये वो लास्ट वाला क्वेश्चन किया सर मैंने. ये वाला नहीं किया? नहीं. ठीक है, ये कल तो कर सर. लेना, उसकी टैक्स लायबिलिटी लिख लेंगे कल, ठीक है? ओके सर. कल सेम टाइम है 9:45। शायद फ्राइडे को आपका टाइम में चेंज करूंगा, 7 to 9 रहेगा। फ्राइडे आई डोंट हैव द इवनिंग क्लास। तो या तो फ्राइडे को तेरे को जाने का कॉलेज, कॉलेज कितने में जाता है तू? सर मैं तो मॉर्निंग में होता है वो कॉलेज का तो. कितने बजे? 7? हाँ, 7 से 30. ठीक है, उससे जल्दी मैं नहीं ले सकता इंडियन टाइम में तो।
उससे हाँ जल्दी फिर मैं ले सकता हूँ, लेकिन आप उठ के नहीं आओगे, ये निशान को तो मिडनाइट हो जाएगा। ठीक है, हाँ। तो नो, फ्राइडे को शाम को ही 7 to 9 और समथिंग और दैट सॉर्ट, या 5 to 7। फिर हाँ अगर फ्राइडे। पीएम का वो क्लास हुआ तो फिर कैसे मैनेज करूंगा? कौन सा वो पीएम का अगर रेगुलर वीकडे वाला क्लास हुआ तो? पीएम का? हाँ तेरा रेगुलर है ना उस दिन भी, चल छोड़ दे, 9:30 को ही ले लेंगे फिर, 9:30 10 बजे। मैं बताता हूँ सर, क्योंकि वो सर बोल रहे थे कि इन केस इफ इट इज रिक्वायर्ड देन ही विल कीप एन हाँ एक्स्ट्रा मेरे को सेशन। मालूम है, पोर्शन तो खत्म हो गया होगा ना अमल का, तो ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट। मेरे को मालूम है ना, इतना जल्दी पोर्शन खत्म करके कुछ फायदा नहीं होता है, तो इसलिए जल्दी खत्म करता ही नहीं मैं। मालूम है क्या, पोर्शन देर का इज अ सर्वे, तुमको मालूम नहीं है ना? देर इज अ सर्वे डन, एटलीस्ट एसीसीए में बहुत सारे लोगों ने बोला है कि इफ यू आर गिविंग ओनली वन पेपर एंड द क्लास एंड्स 1 month बिफोर एग्जाम, देर आर हायर चांसेस कि आप इधर उधर यू विल रोम असाइड, राइट? क्या है, अभी महीना बचा है, राइट? फिर 20 दिन, अभी 20 दिन बचे, फिर एट 10 days और 7 days व्हाट यूल फील, अभी नाउ द ट्रेन हैज लेफ्ट द स्टेशन, बराबर है? बट इफ यू आर विद द फैकल्टी 15 या, तो एक मैं ना बहुत स्वीट स्पॉट पे क्लास खत्म करता हूँ, कि उस टाइम पे आपको थोड़ा थोड़ा टेंशन आना भी शुरू हो जाता है और आपकी पढ़ाई भी कंटिन्यू रहती है। ठीक है, और यूके टैक्स का तो बहुत एंड तक लेता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि एंड एंड में जो करेंगे ना, मैं एंड में ये रखता हूँ वैट आईएसटी और आपका या तो चार्जेबल गेन्स एंड में रखता हूँ, ठीक है? और एंड में चार्जेबल गेन्स और ये जो टैक्स एडमिन है ना, वो एंड में रखता हूँ। बहुत बढ़िया जाता है वो एंड में, फिर आपको फ्रेश रहता है मेमोरी में बहुत, और इजीली काम होता है, राइट? चलो, मूविंग और सर अहेड। वो तो पता नहीं कोई स्लाइड से करवाते हैं, बाकी उनके थियोरेटिकल नोट्स तो वो बताते ही नहीं है। अब वो तो कैसे हैंडल करेंगे समझ में ही नहीं आता। मतलब कोई पीपीटी बनाई है उन्होंने पूरी, तो उनसे ही समझा देते हैं पूरा, और उसके हाँ उसमें से ही बता देते हैं। आप थियर जैसे यूके टैक्स में भी पूरा थियरी आप लिखवाते हो, पूरा बताते हो उसमें, तो वो हाँ, थियोरेटिकल नोट्स का तो क्या करेंगे समझ में ही नहीं आ रहा। क्वेश्चंस के लिए तो एक्सेल शीट्स है पूरी। हाउ विल यू सर्वाइव अगर इफ यू सी पीएम में थियोरी, थियोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई डोंट नो वेदर यू नो इट और नॉट, बट हाँ सर वही अब पीएम वो में थियोरी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट? जैसे एफएम का थियोरी था, यू रिमेम्बर हाँ हाउ हाँ क्रिस्पली निशान वाज आल्सो देयर, निशान भी था ना एफएम में पहले, हाँ राइट? सर एफएम में। एफएम में यू रिमेम्बर नो हाउ क्रिस्पली वी रोट द थियोरी। या। तो वो थियोरी आपको, मैं क्या बोल रहा हूँ, आई एम नॉट, सी इवन द एग्जामिनर डज नॉट वांट यू टू डू ऐसे पूरा थ्योरी लिखो आप, ऐसा 15 पॉइंट 20 पॉइंट 30 सेंटेंसेस, 4 मार्क का 5 मार्क के थ्योरी के लिए दे रिक्वायर गुड 6 पॉइंट्स, राइट? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप देखो प्रॉब्लम क्या होता है, इफ यू आर अ एसीसीए टीचर, राइट, यही डिफरेंस है। मैं एसीसीए भी पढ़ा लेता हूँ, मैं सीए में भी पढ़ा लेता हूँ थोड़ा बहुत, सीए भी पढ़ा लेता हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैंने एसीसीए का एग्जाम नहीं दिया। ऐसी वाली जो कैटेगरी ना, उनसे बहुत डिफिकल्ट है डील करना, और खासकर सब्जेक्ट्स लाइक ऑडिट, फिर पीएम, जहाँ पे आप अगर गए नहीं हो कहीं पे ऑडिट के लिए, राइट? एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इफ यू नॉट गॉन फॉर एन ऑडिट, राइट, तो आप ऑडिट सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकते, थियोरेटिकल सब्जेक्ट सोच के अगर आप बोल रहे हो, राइट? तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। अब मैंने कम से कम 7 साल ऑडिट में काम किया, ऑडिट और टैक्स में। शायद आपकी ऑडिट कोई फैकल्टी हो जितने एग्जाम्पल नहीं दे पाएगी ना, उतने मैं ऑडिट के एग्जाम्पल दे पाऊंगा। बट मेरे लिए प्रॉब्लम क्या है, मेरे को थ्योरी जमता नहीं, ठीक है? ऑडिट इज अ थियोरेटिकल सब्जेक्ट दैट इज वेरी प्रैक्टिकल, बराबर है? एफएम इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जिसकी बहुत सारी थियरी आती है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द एग्जामिनर, एग्जामिनर क्या करेगा, द पेपर को परसेप्शन देगा ऑफ इट बीइंग अ प्रैक्टिकल पेपर, एफएम पीएम। बट उसमें क्या करेगा, एप्लीकेटिव थियरी पूछेगा, बेसिक थियरी पूछेगा, वेयर यू विल ट्राई टू कैच यू, करेक्ट? सो yesterday I think we did up till what, tell me, डिविडेंड इनकम नील रेट बैंड। calculations that were there, right? Now see logically can I say, देखो हाँ, if I go back, was I done from checkpoint 3 to tax liability everything? Tell me yes or no. checkpoint 3 से tax liability, देखो जरा on the screen also it is visible, checkpoint 3 से tax liability पे कैसे जाते हैं, ये पढ़ा दिया क्या? Tell me. यस सर। Now let me go from checkpoint 2 to checkpoint 3, how will you go? बराबर है क्या? checkpoint 2 से checkpoint 3, correct? That means what is between checkpoint 2 and checkpoint 3? Tell me. पर्सनल अलाउंस। Personal allowance. Let's go to personal allowance. Tell me.
कैन आई गो टू पर्सनल अलाउंस? वेरी मेथोडिकल, आप टेंशन मत लो, हर एक चीज हैज अ वेरी लॉजिकल फ्लो टू इट, राइट? तो नाउ वी आर गोइंग टू व्हाट, चेक पॉइंट 3 से चेक पॉइंट 2, यानी चेक पॉइंट 2 से 3 पे कैसे आते, राइट? नाउ व्हेन आई कम टू पर्सनल अलाउंस, नाउ सी एक मिनट, लेट मी रिवाइज 3 चेक पॉइंट्स. फर्स्ट चेक पॉइंट इज व्हाट? टोटल इनकम, नेट इनकम और टैक्सेबल इनकम. फर्स्ट चेक पॉइंट Net टोटल, income. टोटल नेट और To- टैक्सेबल. फर्स्ट टोटल, राइट? टोटल में से दो Total. चीज माइनस होती है. व्हाट आर द टू थिंग्स? टेल मी. टोटल में से टू थिंग्स Q माइनस, टेल मी क्या है? लॉस रिलीफ एंड क्वालिफाइंग लॉस रिलीफ इंटरेस्ट। एंड क्यूआईपी, बराबर है. QIP. देन आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन? टेल मी. उसके नीचे Net क्या माइनस income. होगा? टेल मी. Net नेट income. इनकम आएगा. नेट इनकम में से पर्सनल अलाउंस. अभी पर्सनल अलाउंस जो डिडक्ट होगा, इट इज नॉट बेस्ड ऑन नेट इनकम पर से, इट इज बेस्ड ऑन ANI. इट इज बेस्ड ऑन व्हाट? ANI. Personal allowance says if your ANI, right, adjusted net income of an individual is between 0 to 100,000, 0 to 100,000, full personal allowance amount of 12,570 is available with you. बराबर है? फुल कितना? 12,570 अवेलेबल विथ यू. बराबर है? एनी प्रॉब्लम यार? टेल मी. नो। देन मैं सेकेंड राइट साइड कराता हूँ. इफ योर ANI इज मोर देन 125 140, बराबर है, तो द PA अवेलेबल विथ यू इज 0. नो PA डिडक्शन और नो अलाउंस, नो पर्सनल अलाउंस विल बी अवेलेबल, राइट? तो इस पे अगर विदाउट अ लॉट ऑफ फस, करेक्ट, अगर मेरे को क्वेश्चन लेने तो मैं ले सकता हूँ क्या? ले सकता हूँ. बट बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस 100,000 125,000 PA वगैरह सब कुछ, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सर आप जो ANI की बात कर रहे हैं, द थिंग दैट यू आर टॉकिंग अबाउट ANI, राइट? ANI, करेक्ट? ANI में क्या प्रॉब्लम है, राइट? So NI and ANI, correct? Yeah. So how does or how is ANI calculated? ANI is nothing but net income plus the gross, or sorry, minus the gross personal pension contribution and minus the gross gifted donation gives you ANI. So you have to look into the question for GPPC and GGAD. So before understanding personal allowance, right, we need to understand ANI. For understanding ANI, we need to understand two terms. What are the two terms? Gross GPPC personal and pension GGAD. contribution and gross gifted donations, right? Donation. Right. So there are pension contributions. Logically, thoda let's talk about pension contributions, right? Pension contribution mein how you are going to work out the pension contributions. First, we have to talk about this. Thoda leave aside everything else. Okay. Let's talk to pension contributions. Okay. Have a look. What are pension contributions? Two types of pension contributions are there, right? One is a occupational pension, correct, contribution, correct, and one is a personal pension contribution, correct. Let's talk about pension contribution and what is occupational pension contribution and what is personal pension contribution and how occupational and personal pension contribution are taken care of. Now quickly, right, occupational pension contribution. Generally, occupational pension contribution is between an employer and an employee, ER and EE, correct? Occupational pension is one which is established by the employer for the pension contribution of the employee. Now आपको क्या लगता है, why does an employer, right, have a pension contribution, or why does he do an pension contribution for the employee? Logic थोड़ा जाते हैं. What do you think? Tell me. Deduction Why does, from TATP. sorry, Deduction from TATP. deduction from TATP ठीक है, but क्यों पे करना है? Pension contribution, why have to pay on behalf of employee? Why does an employer pay occupational pension contribution on behalf of employee? क्या लगता है? Why the need for it being a legal liability? सोचो. Pension contribution, why? Why do you think it happens? क्या लगता है निशान? Why pensions, pension हो गया या they say provident fund, correct? Why these kind of funds are established by the employer for the employee? सोचो.
Future security. future retirement. Retirement, right? Now what happens generally, if you are working as an employee somewhere, you will work up to the age of what, 55, 60, max to max 65, right? Uske baad voluntary what retirement you will have to take. After that what, are you not going to require money to survive? Tell me. लगेगा ही, पैसा तो लगेगा ना बॉस, right? You will need money to survive, right? And hence what Yeah. will happen? What will happen? Tell me. This person or employer, see, employee cannot think that much in what? Tell me. शायद all employees may not think that much. Now you won't believe, but you have these babu companies, small shops, where a lot of employees work, right? What they do every month, whatever they are earning, they spend all money, right, in their expenses, because their expenses are more than their income. And at the age of 65 or 70, when they retire, they have no money left with them, correct? So pension contribution done by the employer is nothing but what? Tell me, trying to safeguard the future of the employee after his retirement, right? Pension can be given monthly, pension can be given in a one-stroke payment. Whatever option the employee seeks to have the money, he can have the money, correct? Now, this seems to be a very legal way of what? So occupational pension contribution is a very simple what? Tell me, transaction where if employer does contribution to the pension scheme, correct, on behalf of the employee, right, what happens? Tell me. It will be logically what? In the, now see, two things will happen. What will happen for occupational pension in the hands of employer and in the hands of employee, right? In the hands of employee, if let's say 15,000 salary is there, correct, and 1,000 from this, right, is paid by employer to the occupational pension contribution, correct? So what happened? 14,000 is nothing but taxable salary in the hands of employer, correct? Tell me yes or no. This we have discussed, I think, before also, yesterday, right? Yes. Same thing. Now let's say the employer says, see, for your future, I am doing so much, correct? So now you also try to do what? Tell me. Employer occupational pension ko you do some contribution. So employee, what does he do? Tell me. He says that, sir, I also want to contribute for my future. I will also contribute 1,000. So from his gross salary, right, he will get a deduction of 1,000 because he did a contribution to what? Tell me. Occupational Pension scheme. Make sense? Tell me yes or no. Tell me. Yes. So 13,000 is his salary. Now what happened? 13,000 salary, correct? Someone said that, boss, abhi ke liye assume there is no PA, nothing, correct? On this 13,000, directly 20% tax payable. How much? 2,600 pounds, correct? बराबर है ना? Am I on the right track? Tell me. Yes, sir. So someone said, Yes. देखो, occupational pension को can you do 1 more 1,000 या 2,000 और contribute कर दो occupational pension को? But employee is like, अरे बाबा, I have what things to take care of, right? So I cannot do the pension contribution of what? Employee ka occupational pension I cannot do. I need money to survive. He's like, okay, no problem, right? Then he said, I'll give you a better option where you can what? Tell me. Take, you can yourself go into the bank and establish a personal pension scheme where I myself, as an employee or as an individual, may I be an employee, may I be a self-employed person, right? I can go into the bank and open a personal pension contribution account. What account? Tell me. Personal pension contribution account. Mojja hi mojja, correct? Right? That is one option. But it's like, okay, so employer, chalo, employer ke case mein, this 1,000 that he pays from his pocket, correct? 14,000 he paid to the what? Tell me. Employee. This will be allowable as an expense. Salary paid to employee, 14,000 plus his contribution. Employer contribution is also allowable as a expense, right? That is an allowable expense because that he pays from his own pocket. Occupational pension contribution. Are you okay with occupational pension contribution? Tell me yes or no. अभी समझो occupational pension contribution is only applicable for a minute. Let's assume to big companies. To small companies, occupational pension is not applicable. बराबर है? Tell me. So, occupational pension for small companies, what happens? Employer, employee, correct? Full 15,000 paid, right? Employer has not established any occupational pension scheme. Employee gets full 15,000.
sir, I wanted to do pension contribution, but what? Tell me. Employer is not established because very small employer. What can I do? Someone says go into the bank and make a what? Tell me. Proper employee के in your hands. Okay. Make a personal pension in your name. ये खाली एम्प्लॉय कर सकते हैं? नो, कैन बी डन बाय एम्प्लॉय, कैन बी डन बाय सेल्फ एम्प्लॉयड, एनीवन, any individual can go to the bank and make a personal pension scheme, and he can contribute 1000 pounds directly to the personal pension scheme. बराबर है? वो बोला सर ER and E both 2000, no problem, transfer 2000. बराबर? Earlier no, it was given as a deduction. You do contribution to occupational or personal. So what started happening? Personal pension में ना, there was one advantage. You could park the money at any time and take loan on the personal pension scheme. Correct? So what people started doing? 15,000 का salary, okay, full 15,000 personal pension contribution, and yearly taking a loan of 12-13,000 on the same. No tax, 15,000 पूरा personal PPC, full 15,000 personal pension contribution. Deduction था ना old system में, correct? So how much is the taxable income? 0. You saved full tax on 15,000. बराबर है क्या? Tell me. पूरा का पूरा पैसा saved. So government got to know of this what? Tell me. Tax planning. So government said ऐसा, you want to play around with us, correct? So personal pension scheme का contribution का what they tried to say, personal pension scheme, even if you do full 15,000 या whatever you do, correct? Right? And also what started happening? One more thing. Let's say your income is 150,000, correct? That means it is above 125, 140, correct? So what a lot of people used to do, that ऊपर का 25,000, if we do PPC, personal pension contribution, then what will happen? Tell me. Minus 125,000 हो जाएगा. Our tax rate is how much? 40% only. नहीं तो लास्ट का कितना? 24,860 would have been taxed at what rate? Tell me. 45%. बराबर है क्या निशान? Tell me. But because of the personal pension contribution that is made, ठीक है, टेंशन ही नहीं. क्या हो गया? Tell me. Without any tension, you reduce your liability of 45% and got the what? 40% का tax slab में आ गए 40%. because of the personal pension. All this the UK tax was looking at, correct? People doing what? Tell me. Tax planning via personal pension scheme. So they came to action. They're like, okay, don't worry, we will what? Give you what? Contribution का deduction. तो पहले तो सबसे पहले they abolished personal pension scheme का deduction. No deduction available when you transfer any amount to the personal pension, because against that you take a loan and what? Claim what? पैसा तो tax free लेके जा रहे हो, you're taking tax free money and you claim loan against that. So simply सबसे पहले deduction हटा दिया. Then people started crying, अरे sir, what is this? Deduction हटा दिया. Now we should not plan for our future also and all that. They said, don't worry, we are what? Doing a system where whenever you do a personal pension contribution, correct? Personal pension contribution, right? We have 3 things that we will do, right? What are the 3 things? First, if you pay 800 pounds, right? This divided by 80 into 20, right? So your 800, so 1 minute. 800 net if you are giving, correct? Net PPC, that is net pension, personal pension contribution. We will pay 800 by 80 into 20, that is 200 pounds from our end. So your gross personal pension will be 1,000 pounds. Will be how much? 1,000 pounds, right? First thing this will happen, this is called as grossing up concept. What is this called? Grossing up concept. Gross personal pension contribution. हाँ sir, ठीक है, no problem. This then deduction, no deduction. No deduction. हाँ बोलो क्या हुआ? सर 80 into 100 होना चाहिए ना, 20 क्यों? कितना? 20 हमारे साइड से. This is from UK tax side, correct? Okay. Then gross, net से gross जाना है. So what is the shortcut for going from net to gross? 800 divided by 80 into 100 is your gross, correct? Okay sir. So any amount 800 पे किया, वैसा कोई भी amount, let's say you pay 24,000, correct?
तो 24,000 by 18,200 इज योर ग्रॉस कंट्रीब्यूशन. कितना आएगा निकालो. 24 by 18,200. टेल मी कितना आएगा. 30,000. करेक्ट. So 30,000. your GPPC, that is your pension contribution amount, will be your gross personal pension contribution. Okay, sir. Deduction. No deduction. We will give deduction not from NI, not from total income, nothing. Only in calculation of PA. ANI के calculation में we will give a deduction of GPPC. Sir, then क्या फायदा. Correct. Only GPPC deduction from ANI. ANI is to what? Only for calculation of PA. It is not even there in the computation, sir. Right? Don't worry. Third implication that we will give is nothing but your slab extension or band extension. Correct? Sir, what is band extension? If you have done, let's say, 24,000 net PPC, which you converted to 30,000 GPPC, right? This will be the amount by which slabs will be extended. So your 0 to 37,700 slab at 20% will be extended by 30,000. Correct? That is the gross personal pension contribution that is there. Then it will go to 0 to 67,700 at 20%. Then going ahead, what will happen? One more. Your 37,700, right, to 125, 140 will also increase by 30,000. So it will become what? Tell me. Have a look. 67,700 and go to 155, 140. Whatever. And then more than this will be at 40%. And then more than 155, 140, it will go at 45%. Right? This is how personal pension contribution. Sir, deduction. No. No deduction from salary, no deduction from self-employment, no deduction from any computation. No income will reduce because of the personal pension contribution. How much ever you contribute, divided by 18,200 will be your gross personal pension contribution. That gross personal pension contribution will have two implications or three implications. First implication was grossing up implication. Second was the PA or the ANI that is there. Correct. And then there is a slab extension that is there. Correct. Have a look. So if I want to say personal pension contribution, first let me draw a table for occupational pension. Have a look. First we did what? Or wait, first let me take personal pension contribution ka table. Have a look. This is personal pension contribution table. This is personal pension contribution. The fund or scheme is what? Tell me. Set up by employee, self-employed or any individual, employed, self-employed or any individual. Tax implication is grossing up concept, right? The PPC paid, made, done or net PPC divided by 18,200 will give you GPPC or gross personal pension contribution, right? ANI implication would be deduct from income tax, correct? Deduct from net income. Write down adjusted net income, correct? And extension of bands 0 to 37,700 plus the GPPC at 20%, correct? And if it is dividend income, then 8.75, 37,700 plus GPPC, 125,140 plus GPPC, 40% of 33.75 and 39.35. This is how your what extension of bands will happen, right? Have a look. And last, occupational pension. This is occupational pension. Have a look. Chota table, occupational pension. Occupational pension scheme, OPS. The fund or scheme is set up by employer for employees, right? Employer contribution to OPS in the hands of employee, it is exempted. And employee contribution to OPS, it is a deductible amount from salary. I think we have done this, right? So personal pension, are you okay with GPPC? Are you okay with OPC? Tell me. Yes, sir. Yes. Right. Then coming back to PA. बराबर है. PA के calculation में now are you okay with GPPC? Tell me. What is GPPC? How GPPC is calculated?
right? Net by what? Tell me. Net by what? Tell me. Your 80 by 100. Net divided by 80 by 100. Same thing. Same three implication would be for a gift aid donation. What is a gift aid donation? GPPC के बाद GGAD. Correct. GGAD has same cut copy paste implications as your PPS या personal pension scheme. देखो जरा. GGAD is what? First, let's discuss what is GGAD. Probably I have not written here, but let me write here. What is GGAD? Gross gift aid donation. Now, what is gross gifted donation? Understand the concept, right? Have a look. Now, what happens generally? A lot of people do a lot of charity, right? Charity कैसे करते हैं? Some charity to maybe some organization who takes care of, let's say, your this what do you say, underprivileged kids, right? कुछ लोगों का maybe a lot of malnourished kids, right? उनको to help them there are certain organizations all over the world, right? For animals there is PETA, मालूम है ना? PETA, right? PETA is there. Maybe even Red Cross is there. If there is any calamity in any part of the world, Red Cross is the first what WHO. ऑर्गेनाइजेशन. WHO भी हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. हाँ, कोई हेल्थ क्राइसिस होगा तो WHO ऑल्सो कम्स अप. करेक्ट, दैट इज ऑल्सो देयर, राइट? हेल्थ क्राइसिस होगा या कैलामिटी भी होगा तो WHO कम्स अप. करेक्ट, टू सेव पीपल, राइट? ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस को इफ यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ डोनेशन, राइट, बट फ्रॉम योर ओन पॉकेट, that means you receive your salary, barabar, and then you are doing the gifted donation. So even in gifted donations, when we will go ahead, two types of donations are there. One, you tell your employer that on your behalf directly kisko to donation do, directly giving what? Donation to someone, correct? Or here what are you trying to say? GGAD is what? Gross gifted donation, correct? Tax implication and ANI implication, correct? Same gross gifted donation mein you gift 800, correct? We will give you 100. Same extension of bands by the same amount. So can I say if there is GPPC plus GGAD both, there will be extension of bands by both the amounts. बराबर है क्या? Tell me. Plus ANI implication of both in what? Tell me. Your ANI का calculation from deduct from adjusted net income. ठीक है क्या? Tell me. So this is how. So now without one question, I think we cannot digest so many things. So एक बार PAT or your personal allowance, right? Come to personal allowance, right? Let me have a question on personal allowance. आ जाओ जरा. Have a look at one of the questions. So net income of Mr. A is what? 110,000. बराबर है. All is NSI. All is what? Tell me. NSI. Correct. Then donation made to Red Cross 4,500, right? And net personal pension contribution 4,700. Calculate tax liability. ठीक है क्या? Are you okay with this? Yeah, एक काम करता हूँ. Wait, I will change this. This is 60,000. ठीक है? This is 60,000. Correct? Net income दिया है, right? So first, if I say calculate ANI, तो ANI के लिए what is the start point? ANI is nothing but net income, correct? How much is the net income in this case? Tell me. 60,000. 60,000. Correct. Net income is 60,000, right? Then what you will do? Minus you have GPPC. How much is the GPPC? Tell me. You did gross personal pension contribution or net personal pension? 4,500. 4,700. This is net. 700. So divide by what? Tell me. 80. 18,200. 200. How much is that? Tell me. 5,875. 5,875. And then you minus do GGAD, correct? How much is GGAD? You gave to Red Cross how much? 4,500. Divided by 80 into 100. Tell me how much is 5,625. 5,625. So how much is the ANI? Tell me. 48,500. 48,500. Correct? Okay again. Tell me. Same thing. देखो एक ही क्वेश्चन में I'll try to if the net income was 110,000. तो एक मिनट फिर PA अवेलेबल कितना होता?
if ANI is less than how much? 48 is less than 100,000, correct? 100,000. You have to 12,570. PA table. आ जाओ 1 मिनट के लिए. हाँ, PA table. Full PA available is how much? 12,570 pounds. Correct. 12,570. So full PA available. How much is PA available? Full 12,570. आ जाओ. If this was 170,000, if net income was 170,000, all NSI, correct? So GPPC तो 5875, 5625, correct? So how much would be your ANI? Tell me. How much would be your ANI? 158,500. 500. Correct. So how much will be the PA available? Your Zero. ANI is greater 0. than 125,140. PA is 0. And if this was 115,000, correct? Then how much was the GPPC? Same रहेगा amount 5875, 5625. How much is the PA? Oh, sorry, ANI पहले तो निकालो. Sir, just a minute. 1 lakh. So full P available. 1 लाख है क्या? एक Yes. मिनट रुको. 1 लाख कैसे आएगा? 115,000 है. 103,500. हाँ, 103,500, correct? 500. So now reduction of PA will apply. Now let's go to how reduction of PA will be taken care of. Sir, yes. Ajab. PA reduction, right? PA available is 12,570, correct? Now you do the calculation there. 103,500 is your what? ANI. PA Okay, available ANI. 12,570 minus ANI minus 1,000 by 2. यानी देखो PA available, reduction of PA करता हूँ. How much is PA available with you? Tell me. 12,570. इसमें से what you will deduct? Your ANI is how much? 103,500 minus 100,000 you will deduct. 100,000. So how much will be deducted? Tell me. 1750. 1750. 1750. So how much will be the PA that will be all reduced PA? 10,820. 820. This will be a reduced PA. Correct. Tax liability after this homework. 7186. तीनों में homework. Correct. Tax liability after this homework. So from the net income, अभी मेरे को बोलो, देखो how it goes. Year, चलो एक सेकंड. 60,000 पे tax liability निकालते हैं. Net income is how much? 60,000. Correct. Should I deduct 12,570 from ANI or from the net income? Tell me. ANI. ANI में से deduct Net करना है. income. Net No, income no, में net क्या? income. Net income. Check point 2 is ANI or net income? Net ANI income. calculation is just a working note. बराबर है क्या? उस पर भी हमने नोट लिखा है. आ जाओ. नोट फॉर PA. क्या बोलता है PA? आ जाओ जरा. If net income is less than PA, ठीक है. If there is unutilized PA of 12,570, preference किधर लिखा है नोट? You would have a note for it. लिख देता हूँ नोट यहाँ पे. One more note for PA. Right. PA will be deducted. These notes I'll give you, so don't worry. PA will be deducted from net income and not ANI. Right? ANI will never form part of any computation. ठीक है क्या? Yes, sir. 1, 2, 3, 4. 4 notes I've written here. No? I'll write this as 5th note. Correct? So 60,000 minus 12,570. 12,570. 70. How much is this then? 47,430. 47,430. This is taxable income and this is full NSI. So direct, tell me. Now tell me how will you calculate tax on this? Your first 37,700 20%. बराबर है? 20%.
एक्सटेंशन ऑफ बैंड्स कौन करेगा? एक्सटेंशन ऑफ बैंड्स बाय व्हाट अमाउंट? टेल मी. 0 to 40 37,700. 11,500. हाँ, 11,500. will go up by 5 6 कितना है? How much is it? 11,500. 5875. हाँ, 5875 75 plus 5625 5625. So 25 what would be the first band? Tell me. 0 to how much? 49,200. 49,200 Directly 20%. But आपका 49,200 है क्या? उतना नहीं. नहीं. 47,430. 4,430 बराबर है क्या रे? 9,486. हाँ, आप नहीं तो करते. 0 to 37,700 20%. वही किया Above सर. that 40%. Above that 45%. बराबर है. Why this is increased? This is nothing but the extension of bands due to the GPPC and GGAD. Correct? सर इतनी चीजें एक साथ ध्यान में ही नहीं रहती, एक आध चीज छूट ही जाती है सर. ऐसा थोड़ी, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता. अब चलो, अब मेरे को बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन. कितना है आपका नेट इनकम? नेट इनकम कितनी दी थी? देखो जरा इधर, नेट इनकम कितना दिया था? 170,000. 170 नेट इनकम 170,000. 170,000 में से डिडक्ट करूँ या ANI में से PA डिडक्ट करूँ? टेल मी. 170 में से. तो माइनस PA 0. फुल 0 170,000 टैक्सेबल. फिर फर्स्ट 37,700, फिर 125 140, फिर एक्सटेंशन होगा ना. extension एक्सटेंशन of होगा. band तो 0 to 49,200 एट व्हाट रेट? 20%. 21. फिर क्या 20% होगा? टेल मी. 136,640. 136 यानी 49,200 to 136 6,640. 640 एट हाउ मच? 40%. और मोर देन 136 640 45. बराबर है कि नहीं? 640 लास्ट 110,000 नेट इनकम. हाउ मच इज द P अवेलेबल? 110 ही दिया ना या 115 दिया? 115. 115 115. बराबर है. 115 माइनस PA कितना है अवेलेबल? टेल मी. कितना कैलकुलेट किया? कितना है? 10820. 10820 PA. कितना है? 10 for 180 104 180. 180 राइट. इसमें से 0 to 49,200 एट व्हाट? 20%. 20% 49,200 to 136,640 एट 40%. यहीं पे रुक जाएगा. 40% करेक्ट. दिस इज हाउ यू डू द कैलकुलेशन ऑफ टैक्स. तो याद रखना, जब भी GPPC GGAD दिखे, वेर एवर यू सी GPPC GPAD GGAD सॉरी, योर ब्रेन शुड गो वेयर? टैक्स स्लैब extension of एक्सटेंशन ANI ग्रॉसिंग अप इफ ग्रॉसिंग अप इज नॉट डन. ओके क्या? टेल मी. चलो. So focus on this note now. If now see, I'll give you first note के लिए example. Okay. Let's say your net income, right, is 10,000 consisting of NSI. ठीक है. अब PA कितना है आपका अवेलेबल? नेट इनकम इज ओनली इक्वल टू ANI. देयर इज नो GPPC GGAD. बराबर. तो क्या करोगे? क्या PA कैन ब्रिंग योर टैक्सेबल इनकम टू नेगेटिव? नेवर. PA विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू व्हाट? 10,000. और जीरो हो जाएगा टैक्सेबल इनकम. दिस इज नोट 4. नोट 1 सॉरी. इफ नेट इनकम इज लेस देन PA अवेलेबल, देन रिस्ट्रिक्ट PA टू द नेट इनकम अमाउंट. ओके क्या? नाउ sir, then do one thing. No, here 12,570 was available. We used only 10,000. So 2,570 pounds available. Correct. Sir, can we carry forward this to next year? वो टैक्स में रहता है ना, कैरी फॉरवर्ड, कैरी बैक, नथिंग. एनी अनयूटिलाइज्ड PA छोड़ दो, काम खत्म. एनी अनयूटिलाइज्ड PA, व्हाट विल हैपन? टेल मी. फॉरगेट इट. राइट. सो सेकंड नोट, इफ देयर इज एनी अनयूटिलाइज्ड PA, नो कैरी फॉरवर्ड अलाउड. बराबर है. PA of 12,570 if reduced, correct, is available every year. Right. अगर reduce हुआ तो reduce चाहिए. PA हर साल 12,570. Maybe now June 2025 the rate will change a bit. Even the slabs will change a bit. Right. Now have a look. If you have something like this, correct, NSI, SI, DI,
these three things, correct? You have 10,000, 10,000, 10,000, बराबर है, right? या एक मिनट, 10,000, हाँ 1,000 और 10,000, ठीक है क्या? यानी टोटल ये है नेट इनकम. ओके, देर इज नो जीपीपीसी जीजीएडी, करेक्ट? सो एनआई विल बी इक्वल टू एएनआई. तो कितना है एएनआई, टेल मी, टोटल कितना है, टोटल नेट इनकम? 21. 21. तो 21. पीए फुल्ली अवेलेबल, करेक्ट? लॉजिकली माइनस जब मैं पीए करता हूँ, फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ यूजिंग ऑफ पीए, राइट? शुड इट बी यूज्ड अगेंस्ट एनएसआई, एसआई और डीआई? फर्स्ट प्रेफरेंस ऑलवेज NSI. NS. सेकंड प्रेफरेंस में लफड़ा है, करेक्ट? सेकंड प्रेफरेंस देर आर टू ऑप्शंस अवेलेबल, करेक्ट? या तो आप पहले एसआई में करो, करेक्ट, एंड देन यूज रिमेनिंग 1570 ईयर, करेक्ट? यानी ऐसा 12,570 होगा, राइट? ओके, इन दिस केस आराम से टैक्स विल बी हाउ मच? योर 10,000 में से 1570 गया, कितना रिमेनिंग डी आई, टेल मी, हाउ मच विल बी टैक्स? 8430. 8430 पाउंड्स. इसमें क्या होगा? फर्स्ट 1,000 टैक्स एट 0%, करेक्ट? Remaining 7,430 at 20 or 8.75? Tell me. 8.75. 8.75%. बराबर है क्या? ओके है. Have a look. Make sense. चलो, tell me. Yes. So second So, is savings income. Third is dividend income. बराबर है क्या? Tell me. Yes or no? Yes. But if you had used, instead of savings, if you had used full for dividend income, right? तो क्या होता? Can anyone explain to me what would have happened? आ जाओ. Our tax liability would be reduced because anyways we are getting a savings income NSI, nearby. SI, DI, correct? So you Yes. have 10,000, 1,000, 10,000, correct? So you use 10,000 here and you use full 2,570 here, correct? Yes. So you have what? Savings में 1,000, right? As you are a what? Tell me. आपके पास क्या बचा है? Tell me only. ये कितना है करे? 7,430. So 8,430 as your taxable income, correct? So you are a basic rate band 7. taxpayer. हाँ, तो सेविंग्स इनकम कितने पे टैक्स होता? 0%, वो first 1000 at 0%. करेक्ट? एंड देन 7,430 में फर्स्ट 1,000 एट At 0. 0% एंड रिमेनिंग 0%. 6,430 at 8.75%. So can you say surely that savings income, यानी फर्स्ट प्रेफरेंस तो एनएसआई फिक्स्ड, सेकेंड एंड थर्ड प्रेफरेंस में एसआई और डीआई डिपेंडिंग ऑन द टैक्स लायबिलिटी, ठीक है क्या? Tell me, Yes. wherever you have lesser tax liability, right? Depending on tax calculation, have a look, SI or D. So these are the points for PA. So with this, I think PA ka part, we can say one of the most important part in MCQs. PA has come up in a lot of MCQs, correct? And all these MCQs, all these things I'm saying are one MCQs in your book. बराबर है? PA will be deducted from NI and not ANI, right? All these kind of questions, tax liability वाला, right? In a lot of books you will find these questions to be there. ठीक है क्या? चलेगा? Makes sense, right? So computation करने के time भी we should deduct in the separately. Yes, from the net income you should deduct it. You will get taxable income, and then on the taxable income you will calculate what? Tell me, liability. Correct? So again, checkpoint 2, net income, it will be given in question. Deduct PA, go to checkpoint 3, on that direct calculate tax. Checkpoint 3 done yesterday, checkpoint 2 to checkpoint 3 done today, correct? Have a look. Okay. Make sense? Yes, sir. Then going what? One more step ahead. PGAD done, GPPC done, PA done, ठीक है? उसके बाद somewhere I will write this note also. Sixth note here. Correct. If GPPC or GGAD is not given in question, ANI is equal to NI. Short note. Correct. Okay.
Then go ahead. You have what, right? Now I am going to what, let me complete. क्या करूँ अभी, नीचे मैरिज अलाउंस वगैरह ले लूँ? टेल मी. आई हैव रिटन मैरिज अलाउंस, चाइल्ड बेनिफिट, टैक्स चार्ज यस एंड सर, मैरिज. वो निपटा. सीबीटीसी मैच अलाउंस ही ले लो। Now what is marriage allowance? Okay, now understand what is marriage allowance, right? Marriage allowance is very simple and straightforward. There is Mr. A, correct, and there is Mrs. A, husband wife, correct, spouse, correct. The first thing of marriage allowance is that both have to be basic rate band taxpayer. Both have to be what? Basic rate band taxpayer. If they both are basic rate band taxpayer and there is one spouse who has unutilized what? PA. There is one spouse who has unutilized PA. Let's say for example Mrs. A has 24,000 pounds as net income, correct? Net income is how much? 24,000. And for Mr. A, the net income is only 8,000, correct? So logically, first tell me, if there is no GPPC, no GGAD, correct? In both the cases, how much is the PA that is available? First tell me that. Both the cases, PA कितना available है? Tell me. For Mr. A and Mrs. A. Sir, for Mr. A, it will be 8,000. देखो, ANI is equal to NI, बराबर है. Available कितना है? दोनों को 12,570 available है. 12.5. Yes, yes, yes. So in Mr. A's case, this full 12,570 will be deducted. बराबर है. So how much is remaining as taxable income? Tell me. This is full NSI, okay? 12.5. 11,430. 11,430 pounds, correct? And if full 8,000 used here, correct? So how much remaining? Tell me. 0. Is taxable income, correct? Any problem here? Tell me. Now there is an option that boss Mr. A feels that boss I have what, some unutilized PA, right? So sir, I want to transfer the unutilized PA, right? Unutilized PA from Mr. A to Mrs. A, correct? Where Mrs. A has some taxable income extra, so sir usko PA we want to what, transfer the PA from this spouse to another spouse. Now what happens? So what is a sir रुको, ये 8,000 पे मत जाओ, correct? First let me transfer the PA to my spouse. I know that I have 4,570 worth of PA available with me. So Mr. A का when we go to PA available calculation, correct, right, he says sir देखो रुको, I have full 12,570 available with me, correct? I will transfer to my spouse. So he asks the law, UK tax, sir, how much is the PA that I can transfer to Mrs. A? He says that 10%, right? Or पहले 10% था, अभी it is called as 1,260 pounds. कितना? 1,260 pounds you can transfer to Mrs. A. That means sir, Mrs. A में 12,570 नहीं, 12,570 plus 1,260 डिडक्ट होगा क्या? Tell me. No. When you transfer marriage allowance, it starts its journey as income allowance. But when it lands in Mrs. A's computation, it turns into a tax allowance, right? So what it will do? Sir, Mrs. A को चाहिए ना? No problem. Calculate tax at 20% on this. Tell me how much is the 20% per tax on this 11,430. Tell me. Tell me how much is the 11,430 per tax on this at 20%? 2286. 2286. और 86. इसमें से माइनस मैरिज अलाउंस, हाउ मच यू हैव ट्रांसफर्ड? 1,260 at fixed rate of 20%. So how much will be available as deduction from the tax liability of Mrs. A? 252. 252 deduct. 2286 में से 252 माइनस हो गया. How much is it? Tell me. 2034. 2034 pound will be your tax liability. And here, sir, 8,000 now. Now tell me, 1 minute. Mr. A gave away 1,260 to his wife. So how much is PA remaining for him?
12570 में से 1260 दे दिया. How much is remaining? 11310. 11310. 310. अभी मिस्टर ए हैज नेट इनकम ऑफ 8000. कोई बात नहीं, पूरा 8000 यूटिलाइज कर लो. रिमेनिंग कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड या कुछ उसका हो नहीं सकता. दैट इज वेस्टेड. करेक्ट. बट एक लास्ट ऑप्शन बताता हूँ. करेक्ट. फर्स्ट आर यू ओके विद दिस? टेल मी. Yes, sir. हैव अ लुक. दिस इज द. और ये ना ऐसा नहीं है दैट इट इज कंपल्सरी. यू हैव टू इलेक्ट दिस. So what happened? Mr. A said, sir, रुको रुको रुको. I have 12570. First, I'll transfer what? Some PA to my wife, right? So PA का देखो, मैरिज अलाउंस ट्रांसफर कैन हैपन ओनली इफ. सबसे पहला क्या था? बोथ स्पाउसेस आर बेसिक रेट बैंड टैक्स पेयर. अगर वो दोनों एक हायर रेट बैंड टैक्स पेयर है, एक बेसिक रेट बैंड टैक्स पेयर है, तो कैन दिस वर्क आउट? टेल मी. No. An election of transferring 1260 pounds fixed. सर अगर एक मिनट सर, इधर नो. व्हाट इफ सर, व्हाट इफ हियर देखो, हियर राइट. इफ मिस्टर ए हैड लेट्स से 12,000 का इनकम, राइट. सो सर, अरे नो नो, फर्स्ट फ्रॉम 12,570 फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू योरसेल्फ, राइट, and then only 570 to be transferred, sir. No. First preference to the MA. That means what? Sir, first, what will happen? 1260 MA का transfer का deducted. And for you now only 11,310. Sir, but my 12,000, no issues. You can use only 11,310. And on the remaining 690 or whatever it is, you have to pay tax. Because you made a election. So election of transferring the MA will have first preference over what? Tell me. The your own usage के पहले ट्रांसफर का क्या होगा? टेल मी. प्रेफरेंस होगा. हैव अ लुक. मेक सेंस? टेल मी. राइट. Then transfer spouse, MA viewing spouse will have P available of what? 12570 minus 1260, that is 11,300, which can be utilized against his own net income. And फिर क्या है? Tell me. Transferee spouse, right? MA receiving spouse will utilize MA as tax allowance at 1260 into 20. That is 252 pounds fixed amount. Fixed amount. बराबर है क्या? देखो. Make sense? Okay है. I hope you are understanding. Tell me yes or Yes. no. Now one question I'll give you. Okay. Let's say Mr. A has net income 45,000. Correct. Mrs. A has net income, let's say, of 10,730 pounds. Correct. And I'll tell you, Mr. A, whether पहले सबसे पहले whether MA applies or does not apply. सबसे पहला पॉइंट देखो MA का. What is the first point of MA? Basic rate. Are these both people basic rate band taxpayers? Higher rate band No. tax? No, they're not basic rate band. Tell me, basic Sir, rate both band. are basic rate band taxpayers. What? How do you decide basic rate band taxpayers? Tell me, Nishan. Net income minus. Net income or taxable income? जाओ जाओ पीछे जाओ. Tax. जाओ. Net income minus PA. So that. देखो. Certain are taxable. देखो on the screen. Tell me. Taxable income. हाँ, तो यहाँ पे एक मिनट, टैक्सेबल इनकम निकाला है या आपको नेट इनकम दिया है? Net income. Okay. हाँ, तो फर्स्ट नेट इनकम में से क्या डिडक्ट करो? इफ अगर मैं यहाँ दे देता नो जीपीपीसी और जीजीएडी, ठीक है, तो निकालो हाउ मच इज, टेल मी, टोटल टैक्सेबल इनकम इन मिस्टर ए एंड मिसेस बी's केस, मिसेस ए's केस.
and tell me whether they For both Mr. A, it is 32430 in Mr. A. are, which is what basic red band taxpayer. ठीक है, Yeah. Mrs. A is also basic red band taxpayer. Makes sense? Tell me. अच्छा है. This kind of Yes. question appears in exam and has appeared in exam before also, where you blatantly say, sir, question wrong था. Sir, can you repeat once? I'm a bit confused. See, net income, correct? See, tell me whether you are a basic red band taxpayer or a higher red band taxpayer is decided by net income or taxable income. A taxable income. So net income to taxable income, how do you go? Tell me. नेट इनकम से GP. क्या, सोचो सोचो. नेट इनकम से चेक पॉइंट 2 to check point 3, how do you go? Okay, personal हाँ, allowance. personal allowance कितना available है if GPPC GGAD is not there? Tell me. हाँ, तो 12,000 है. 12,570. तो देखो नेट इनकम में से 12,570 यहाँ माइनस करो, वहाँ 10,730. तो मिसेज ए विल बी 0 एंड मिस्टर ए इज हाउ मच? टेल मी. Basic rate. बोथ आर बेसिक रेट बैंड टैक्स पेयर. बराबर है. तो एक नोट लिख देता हूँ यहाँ पे. ओके, व्हाट इज द नोट? टेल मी, डिक्टेट द नोट टू मी. क्या लिखूँ नोट? बेसिक रेट बैंड टैक्स पेयर इज डिसाइडेड Based on taxable income. बेस्ड ऑन टोटल टैक्सेबल अमाउंट. बराबर है. एंड नॉट ऑन नेट इनकम. टोटल टैक्सेबल इनकम लिखो रे. टोटल टैक्सेबल इनकम, करेक्ट, एंड नॉट नेट इनकम, राइट. ठीक है, मेक सेंस. Yes. अब वन मोर क्वेश्चन. ओके, सेम थिंग, राइट, जस्ट आई एम चेंजिंग इट अ बिट. मिस्टर ए 45,000 बराबर नेट इनकम, राइट. मिसेज ए 12,140 पाउंड्स, करेक्ट. और मैं नीचे लिखता हूँ दे. पहले तो मेरे को बोलो विदाउट एनी क्वेश्चन आस्क्ड whether MA applies or not applies. निशान बोलो. नो GPPC GGAD. हाँ, basic rate है. बेसिक, बोथ आर बेसिक रेट बैंड. Basic rate band. अब आराम से 1 मिनट. एंड इफ आई से दैट बोथ इलेक्टेड टू व्हाट? टेल मी. ट्रांसफर MA, ठीक है, फ्रॉम मिसेज ए टू मिस्टर ए. अब ना मेरा क्वेश्चन क्या है? हियर मी आउट, करेक्ट. आई हैव 3 क्वेश्चंस, राइट. हाउ मच इज द PA दैट इज अवेलेबल टू मिसेज ए, यानी ये बंदी फॉर हर ओन इनकम. हाँ बोलो, क्या होता है? सर आंसर दे सकता हूँ? हाँ रुक ना. फॉर हर ओन इनकम, पहला क्वेश्चन, करेक्ट. सेकंड, हाउ मच इज द PA दैट मिसेज ए विल ट्रांसफर टू मिस्टर ए, राइट. एंड हाउ मच इज द टैक्स अलाउंस दैट विल बी अवेलेबल टू मिस्टर ए. 3 क्वेश्चंस. चल पहला क्वेश्चन का आंसर दे. हाउ मच इज, अभी मेरे को बोलो फर्स्ट थिंग मेरे को बोल करेगा क्या? टेल मी. सर फर्स्ट तो पीए असर्टेन करेंगे ना उसका, मिसेज तो ए का. मिसेज ए के इसमें फर्स्ट Mrs. A. प्रेफरेंस इज गिवन टू ओन इनकम, ओन नेट इनकम, और फर्स्ट प्रेफरेंस गिवन टू MA ट्रांसफर. टेल मी. मैरिज अलाउंस फर्स्ट प्रेफरेंस. So from the 12,570 she is going to transfer 1,260. So how much will be remaining in her kitty? Tell me. करो निशान. 12,570 में से 1,260 she has transferred to Mr. A. So how much remaining to her सर own? बट इस केस में तो 12,570 क्यों मिलेगा? उसका इनकम ही 12,570 का नहीं है तो. वही मैं बोल रहा हूँ ना. 12,570 का कितना है? नेट इनकम ही नहीं है ना उसका. देखो ना नेट इनकम कितना है. 12,140 है राजा. 140. हाँ तो सर 12,140 हुआ तो पीए रेस्ट्रिक्टेड होगा ना 12,140 तक. 40. PA रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा. हाँ अरे राजू, ट्रांसफर उन्हें इलेक्ट किया ट्रांसफर करना.
Okay, okay. Understand? What did I tell you? If they elect to transfer, right? Then Mrs. A has how much? Tell me. 11,000. 12,570. उसमें से फर्स्ट प्रेफरेंस कितना होगा? 1260 चला जाएगा. She 1260. will have 11,310 अवेलेबल. 10, इधर से 10, 11,310, बाकी का 10. टैक्सेबल इन हर हैंड. करेक्ट? Yeah. समझ में आ रहा है क्या? व्हाट डू यू से निशान? नाउ डज इट Ah, मेक so सेंस? got it. व्हाट डू यू से ताहिर? So यस सर. ठीक है. तो इफ यू इलेक्ट irrespective of what is Mrs. A's income, correct? income. How much will be the PA left for Mrs. A? 11,310. तो वो टेबल वापस रीइटरेट करता हूँ. देखो, ट्रांसफरर स्पाउस विल हैव PA अवेलेबल ऑफ 12,570 minus 1,260, that is 11,300, which can be utilized against his own NI. बराबर है? क्या बोलता है तायर? अब सेकंड क्वेश्चन. PA that Mr. A transfers to Mrs. A transfers to Mr. A. कितना होगा ट्रांसफर Mrs. A से Mr. A? 1260. 1260. 1260. And how much will be the tax allowance that will be available? 252. 250. ये सारे अमाउंट 252. फिक्स है. हाँ. ये तीनों क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आए उसमें इलेक्ट बोले तो मिसिज ए के पास कितना है? ट्रांसफर ई स्पाउस के पास हमेशा 11,310. ट्रांसफर और सॉरी ट्रांसफर और के 11,300. ट्रांसफर हु इज रिसीविंग इट will receive 1260, but it will be used as a tax allowance at 252. काम खत्म. करेक्ट है क्या? टेल मी. सर तो फर्स्ट क्वेश्चन का लॉजिक तो समझ आ गया कि इलेक्ट करने के बाद द अवेलेबल पीए विल बी 310. 11,310. वो तो अवेलेबल को पर सर अगर इस केस के अकॉर्डिंग अप्लाई करें तो फिर उसका पीए तो 1,2,1,4 तक ही रेस्ट्रिक्ट होगा ना. 12,140 उसकी इनकम होने दो, बट उसने इलेक्ट किया है ना. करेक्ट. तो पहला प्रेफरेंस वुड बी गिवन टू द एमए ट्रांसफर. फर्स्ट प्रेफरेंस टू एमए ट्रांसफर. हाँ सर वो होने के बाद में पूछ रहा हूँ उसके हाँ, तो पास कितना. 11,310 अवेलेबल है ना. 11,310 अवेलेबल है पर उसको देखो डिडक्ट मेरे पास 8,000 ही था, तो आप बोलोगे क्या कि नहीं सर पीए रिस्ट्रिक्ट 8,000 ही, 8,000 में से 1,260 करो. कुछ भी बोलते हैं यार. मेरी नेट इनकम 8,000 बराबर. हाँ हाँ हाँ. तो मैं ऐसा बोलता हूँ सर मतलब पीए 8,000 पे रिस्ट्रिक्टेड, 8,000 में से 1,260 माइनस करो. ऐसा बोलते हो क्या आप? नहीं. नहीं. तो वही मैं बोल रहा हूँ, कंफ्यूज मत करो. पीए तो हर एक जन को कितना 12,570 570. बराबर है. उसमें से अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो, अगर इफ यू हैव इलेक्टेड, करेक्ट, तो 11,310 ऐसा समझ लो. हाँ. और सामने वाला जिसको ट्रांसफर कर रहे हो उसको टैक्स अलाउंस ऑफ 252. ये सर एमए का इलेक्ट हो गया पूरा सब कुछ हो गया फिर उसके बाद उसको अवेलेबल कितना मिलेगा 12,140. 11,310. 11,310. 11,310 ही मिलेगा. तो उसकी इनकम अच्छा हाँ ओके ओके 11,310. इरिस्पेक्टिव ऑफ हर इनकम, नेट इनकम Income. 11,310 ही मिलेगा. देखो वापस जाओ टेबल पे. ट्रांसफर और गॉट इट विल सर. हैव पी अवेलेबल ऑफ 11,320 व्हिच कैन बी यूटिलाइज्ड अगेंस्ट हिज ओन. अभी उसमें उसकी 8,000 ही है, तो इट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 8,000, बट अवेलेबल 11,310 है. फिर ज्यादा हो या कम हो बराबर है. फिर वो कंप्यूटेशन में तो उसको 8,000 ही मिलेगा ना. हाँ 8,000 ही मिलेगा. वो तो ओके रिस्ट्रिक्ट टू व्हाट हाँ. एनआई और पीए विच एवर इज लोअर. बराबर है क्या? गॉट इट सर गॉट इट. आर यू ओके? राइट. तो पीए डन, एमए डन. एमए में और कुछ रहता है क्या रे बाबा? हाँ, एक क्वेश्चन होमवर्क दे सकता हूँ क्या? ये क्वेश्चन अच्छा है क्या? हाँ, ये क्वेश्चन आप होमवर्क ले सकते हैं. एम्प्लॉयमेंट इनकम ऑफ कितना? 42,000, 12,300. दिस इज होमवर्क फॉर यू. प्लीज टेक योर होमवर्क सीरियसली. आज मैं होमवर्क वाली शीट्स मतलब आज नोट्स दे दूंगा, सो यू कैन डू ऑल द होमवर्क टुडे. ठीक है. सर तो चलो होमवर्क आपने अलग से बनाया है. नहीं, इसी में होमवर्क होमवर्क लिखते गए ना नहीं आप. है ना. नोट्स जब आप देखोगे तब आप कर सकते हो क्या? कर सकते हाँ. हो. सर एक इसमें एमए में था ना वो प्रॉपर्टी वाला भी कोई पॉइंट था इन्वेस्टमेंट वाला. कौन सा प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट? मिस्टर ए मिस्टर बी मिस्टर ए मिसिज ए प्रॉपर्टी लेते हैं तो वो इक्वली कुछ होना तो चाहिए वो वो. प्रॉपर्टी इनकम में आता है, वो वहां देख लेंगे. अच्छा. ठीक है. चलो अब एक काम करते हैं, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक. ठीक है. 10 मिनट्स, 5-7 मिनट्स. ठीक है. ब्रेक ले लो. Okay. इट्स 10:56. 11:05 तक आ जाओ. 9 मिनट्स ब्रेक ले लो. ओके. ठीक है. Okay.
चलो आ जाओ। चले let's go to child benefit tax charge, right? चले child benefit tax charge. First, let's understand what is child benefit tax charge. पहले come to the table. Where is CBTC? What? Place chat. वो देखो आ जाओ। Where is CBTC? देखो जरा। चेक पॉइंट 1, चेक पॉइंट 2, ठीक है। चेक पॉइंट 2 के बाद चेक पॉइंट 3। वेयर इज CBTC? टेल मी। टैक्स चार्ज है क्या वो? टेल मी। अभी जो किया मैरिज अलाउंस इज अ टैक्स अलाउंस, ठीक है। तो इधर लिखता हूँ मैरिज अलाउंस और इधर CBTC, चाइल्ड बेनिफिट टैक्स चार्ज। नाउ व्हाट इज चाइल्ड बेनिफिट टैक्स चार्ज ऑल अबाउट? थोड़ा बात करते हैं, करेक्ट। लेट्स टॉक अबाउट चाइल्ड बेनिफिट टैक्स चार्ज। नाउ सी फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज चाइल्ड बेनिफिट, राइट। Now what happens generally, अभी इंडिया में तो आई थिंक दैट कंसेप्ट इज नॉट वेरी एविडेंट, बट यूके में वो कंसेप्ट एविडेंट है दैट एवरी स्टेट गवर्नमेंट दैट इज देयर, राइट। इफ यू हैव अ चाइल्ड एट होम, मैं आपको बता सकता हूँ देयर इज अ सिस्टर, अ कजिन हुज चेस, राइट, इन यूके। शी हैज गिवन बर्थ टू अ चाइल्ड। आई थिंक अभी माय नेफ्यू इज अराउंड, आई थिंक 1 ईयर का हो गया, 1 ईयर प्लस, आई थिंक, नो सम 1 or 2 years, 2 years, I think is 2 years plus something, correct? So what happens is the government, right, because the child that is born in the UK, correct, is a UK citizen, right? तो क्या करते हैं, the government every month pays them, let's say 2000 or 200 or 300 pound, which is basic necessity. Every state government decides the amount, right, कि हर month to this what couple that is there, the child benefit will be paid, or child support as they call it, right? They pay child support, the government pays to that what, tell me, your couple that is there, right? But now what started happening is very wealthy couples also used to take all this. What this was basically meant for couples who are not very wealthy and not able to take care of complete care of their child. So this CB or child benefit was what, something paid to the parents of the child. But now, right, if child benefit is paid to you, correct, and you have certain income over certain limits, right, then full child benefit that you receive has to be paid back to the government in the form of tax. So let's say 1 minute. First understand, okay, what I'm trying to say. Have a look at the table of child benefit. Okay. थोड़ा सा गौर करो. Two things to take care of. First thing is they are talking about ANI. They are not talking about net income. They are talking about what? ANI. So tell me, child benefit के लिए threshold is based on net income or ANI? First destination of child benefit is everything will happen on ANI. Now what is ANI? ANI is equal to what? What minus what minus what? Tell me. Net ANI income is equal minus GGAD minus GPPC. yes. So tell me, Nishan, net income minus GPPC minus GGAD. minus Correct? GGAD, That is your ANI. So ANI. every time if you see that the child benefit is received by the couple, correct, you have to think ANI. First thing that Yeah, you have to see. So two things in the question, if you see, what are the two things? One is child benefit paid by government to the what? Tell me, couple, right? That is their present. Second is you have to, if you see that directly, your brain should shift to what? ANI. बराबर है? ANI. Right. Then if both the spouses, right, have ANI less than equal to 50,000, right?
they can enjoy the child benefit as much they want. No need to pay anything to the government. But if their spouse has more than 60,000, if any one spouse, that means let's say one spouse has ANI 48,000, other has 62,000, then the right side will apply, right? Both spouses are less than 50,000, then only CBTC will not apply. That means you don't have to pay the child benefit to the government back. But if any spouse is having, any one of the two is having ANI greater than 60,000, full 100% child benefit will be paid back to government. Full 100%. That means child benefit received 2,500, full 2,500 paid back to 500 back. correct. Okay, so let's say if Achha. I tell you, okay, have a look. This is Mr. A, this is Mr. B. Okay, right? If I tell you net income here is 38,000, here it is 57,000. Okay, here GPPC is 3,000, and here it is 6,000, and here GGAD is 4,000, and here it is 8,000. Correct? And child benefit received by both the couples, यानी ये मिस्टर एंड मिसेज ए ले लो, ठीक है, received is 7,000 pounds. Correct? Example for the full year, right? Now tell me whether CBTC will apply or will not apply. Will not apply. Will not apply. कैसे decide किया तुमने? Tell me. Because both the spouses have income less than 50,000. इनकम या ANI? इनकम मत बोल, ANI. ANI बोलने का, हाँ, इसलिए क्या क्या फर्स्ट डेस्टिनेशन इज व्हाट अंडरस्टैंडिंग. whenever I say ANI. child benefit received, सबसे पहले सर लिमिट थ्रेशोल्ड इज ANI. NI बोलने का ही नहीं, ANI. So tell me how much is the ANI here? Tell me. 31,000. 31,000, and here it is how much? Tell me. 43,000. 43,000. So both have less than 50,000, right? 50,000. ANI. So either, so no CBTC will apply. But now let's go one more step ahead. Okay. Now, 1 minute. If Mr. A has ANI 31,000, correct? And Mrs. A has ANI 65,000. कितना है ANI? 65,000. बराबर है क्या? Have a look. There is no, देखो एक मिनट. I'll write it up. GGAD remains same. वही. Net income 48,000. GPPC 3,000. GGAD. This is question 2. GGAD 4,000. Correct. Mrs. A 85,000, 15,000, and 12,000. 5,000. ठीक है. So tell me how much is ANI of Mr. A and ANI of Mrs. A. Mr. A का कितना है? 41,000. 41,000. And how much is Mrs. A? 65,000. 65,000. Now go back to the table. If any spouse has what? Tell me. If any one spouse, ठीक है, any spouse has ANI greater than 60,000, what will happen? Full 100% of the child. 100%. अभी एक मिनट. अभी what will happen? The person who has higher ANI, correct, will repay the CBTC. मतलब देखो, मिस्टर ए का टैक्स कैलकुलेशन भूल जाओ 1 मिनट के लिए, करेक्ट. मिसिस ए के टैक्स कैलकुलेशन में आओ. Now will you start from NI or will you start from ANI? PA will be deducted from NI or ANI? Tell me. NI. NI कितना है? 85,000. 48. कितना है? मिसिस ए बोल रहा हूँ. हाँ, मिसेस ए. sorry. Mrs. F 85,000. 85,000. उसमें से माइनस क्या होगा सबसे पहले? Tell me. Personal. How much is PA available? Tell me. 12,570. Full 12,570. Why Nishan? Full 12,570 available? Tell me. Within the limits. Within 100,000. 100,000. Full 12,570 available. Correct. Negative. Right. 72,430. 72,430. Then क्या होगा? Band extension by how much amount? Tell me. GPPC How much? 3,000. 7,000.
कितना? एक मिनट, मिसिस 15, मिसिस 10. ए के केस में, नॉट मिस्टर ए। 20,000 20,000. 20,000 हाउ 20,000. मच? 20,000. सो 0 to 37 बोलो या 57,700 57,700. at 20%, right? 20%. Then 57,700 to 145, 20. 120, correct? At 40%. अब निकालो how much will be the tax? Tell me. First 57,700 at 20% will be how much? 11,000 11,540. 540 pounds, correct? And remaining कितना है रे? Tell me. 72,430 minus 57,700, that at 40%. How much is that, buddy? 5892 So how much is the tax liability? 589. 17,430 17,430. 4. Are there any tax allowances available? 432 32. 432. Okay. Are there any tax allowances available? Tell me. no No. Correct. No available. Tax allowance कुछ नहीं है. Marriage allowance तो नहीं है. Correct. But is there any tax charge? Yes. 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 How much is the child benefit received? 7,000. 7,000. This into full 100% will be repaid. Yani 7,000 से tax liability will increase. Correct. So your tax liability will be 17,432. So 24,432 pounds. Makes sense? Tell me. yes समझ sir. रहे हैं? This is how it is. Right. Now let's go to somewhere in between. 50 से नीचे, 60 से ऊपर. Correct. We have done Sir. both options. हाँ. Sir, so I had this one doubt here कि first we'll reduce the PA from net income, then we'll बराबर. ascertain the tax liability, and Yes. after that we'll add up the tax charge. Yes. Obviously, tax charge is what? Increasing our tax liability. Correct. तो सर वो Not your. PA रिड्यूस करने के बाद डायरेक्टली टैक्स चार्ज उसमें ऐड कर दो, फिर उस पे टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करो. दैट इज नॉट द करेक्ट वे. सुन. टैक्स चार्ज मतलब क्या और इनकम चार्ज मतलब क्या? इनकम चार्ज इनकम को बढ़ाता है. टैक्स चार्ज टैक्स लायबिलिटी को बढ़ाता है. करेक्ट. हाँ. So when I said tax charge, will it increase your taxable income, right? Or will it increase your tax liability? Tell me. It will increase my tax liability. क्या बोलता है निशान? CBTC. Should it be increased before taxable income or in taxable income, or should it be increased in the tax liability? Tell me. Tax liability. And also marriage allowance. Should it be decreased from PA? Any PA should increase by that much amount, or should it be decreased as a tax allowance? Tell me. Decreases tax allowance. Tax allowance. That means decrease from tax liability or tax or income. Tell me. Liability. Liability. Make sense? ताहिर क्या बोलता है अभी? Yes sir. तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसकी वजह से 1-2 मार्क जाते हैं ना. These are the small nitty-gritties where your answer goes wrong. Now are you understanding? Maybe somewhere in your exam ऐसा कुछ MCQ आया होगा. You are not able to interpret fully till the end. So this is where revision comes in. More times you revise in detail, और revision detail में होना चाहिए, so that you are what? Clear about it, right? अब between any spouse has ANI between 50 and 60,000, CBTC is equal to what? The CBTC received into ANI minus 15,000 by 100%. कुछ नया ही है. Let's solve one question on this. देखो, CB received, child benefit received is 6,500, right? Mr. A and Mrs. A, right, has net income 17,500 GPPC, 7,500 GGAD, 6,800. Mrs. A has 75,000, 5,000 and 6,100. एक मिनट 5,000, 15,000 बराबर है, and 6,100. So ANI in the case of Mr. A कितना है? ANI calculate. $31,800. 17,500 minus A. Mr. A 3,800, no? 3,200. 3,200, sorry. 3,200. और मिसिज ए का क्या है? 75,000 minus 15,000 minus 53,900.
53 900. दैट मीन्स, एक मिनट शांति से, गो इन द टेबल, वेयर आर यू, लेफ्ट राइट और मिडल? मिडल। In between. Any इन spots बिटवीन, are अभी there. आराम से, राइट? इन बिटवीन यू शुड डू व्हाट नाउ सर? 53 900, so you know CBTC का certain things will come up, but reach up to CBTC first, right? So net income कितना है मिस्टर ए का? टेल मी। नेट इनकम इज 75,000, करेक्ट? 75. उसमें से फर्स्ट व्हाट विल बी डिडक्टेड? ANI इज 53 900, so PA कितना होगा? टेल मी, हाउ मच इज द PA अवेलेबल? निशान, व्हाट इज द PA अवेलेबल? 12,500. 12,570. So how much is the taxable income? ये सारा NSI है अभी के लिए, आई एम कंसीडरिंग इट इज NSI ओनली। ओके, सो हाउ मच इज रिमेनिंग टैक्सेबल इनकम? 62,430. 62, 60,430. करेक्ट? नाउ इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, बट विल देयर बी एक्सटेंशन ऑफ बैंड्स? टेल मी, हाउ मच विल द बैंड्स बी एक्सटेंडेड बाय? टेल मी। 15,000 and 21,100। 100, तो 0 to 37,700 की जगह पे क्या होगा? टेल मी, 50 कितना होगा? 58,800। 58,800, So, बराबर है क्या? एट 20%, एंड रिमेनिंग व्हाट? 58,800 से कितना रे? टेल मी, 120, 146, 125, 140 plus 146, 240। 240 at 40%. तो आराम से फर्स्ट 58,800 at what rate? 20%. 20%। That is how much? 11,760। 760. 1,760. 1760. 1,760. 11,760. 11,760. 11,760 pounds. And remaining is how much, Baba? 62,430 minus 58,800 at 40%. How much is that? Tell me. 1452। 1,452. So how much is the tax liability? 13212। 1,3,212. Yes। उसमें now there are no tax allowances, correct? But there is a child benefit tax charge. अभी आराम से, hold on here. Let me do it. You have a look at it. Then we will talk. ठीक है? How much is the child benefit received? Tell me. 6,500। 6,500. The formula says 6,500 multiplied by ANI. ANI is how much in your case? Tell me. ANI is how much in your case? In Mrs. A's case, tell me ANI is how much? 53 900. 53,900 minus 50,000 divided by 100. So your CBTC, CB child benefit received into ANI minus 50,000 by 100. इसको परसेंटेज निकालेंगे, तो Yes। टेक आउट 6,500 into 39%। 3,900. हाँ, यानी कितना होगा? Tell me. 39%। 39% will be repaid back. यानी how much will be CBTC? 6,500 into 39. 3535। कितना? 35. 2535। 2535. So your tax liability will increase by this amount. So 13,212 plus 2,535. How much is that? 35. 15747। 15747 pounds. Makes sense. Tell me. Yes sir। Now there are notes. एक दो minute. Two notes. The spouse with higher ANI will pay CBTC, correct? CBTC. And when considering threshold of ANI, use the ANI having, you use the ANI of spouse having higher ANI. बराबर है क्या? Tell me. Makes sense. Okay है क्या? Have a look. Right. Tension free. Tell me. एक कोई question homework दो? Tell me. Can I give one question homework? Yes. चलो, नहीं let me. सर, इस पे नहीं दो ना। क्या? ये तो क्लियर है सर, ये टॉपिक्स तो। रुको ना, क्या एक दो बार सॉल्व कर दो ना तो काम खत्म हो जाएगा। 72,000 वाला क्वेश्चन है, 15 17। ठीक है, ये क्वेश्चन ले लो। सॉल्व कर सर दो आपने फटाफट। कल के नोट्स नहीं पोस्ट किए ना ग्रुप में? नहीं नहीं किया, अभी मैं साथ में आज करूंगा।
हाँ साथ में कर दीजिए। दिस इज होमवर्क। ओके, तो ये नोट्स में मिल जाएगा ना ये हाँ होमवर्क मिल वाला? जाएगा, मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, हाँ। अब एक, नाउ गो बैक टू योर वर्किंग। आ जाओ जरा। नाउ सी, एक मिनट, एक मिनट। ऑलमोस्ट, राइट। चेक पॉइंट 1, सॉरी, चेक पॉइंट 3 to tax liability, tax charge, tax allowance, everything done, correct? Any problem here? Tell me. Plus what is net income done, correct? Personal allowance done, right? Now going up from checkpoint 2 to checkpoint 1, what are the two things that are here? Ek loss relief, correct? That will be taken later on. But there is something called as qualifying interest payments, which will be deducted from your total income, right? Very rare has any question be asked on this. मेरे हिसाब से कभी नहीं पूछा गया है. But still, what is QIP? That we need to understand. Qualifying interest payments. Understand. बहुत ही technical definition of QIP is there, right? Interest payment, right? See, first you have to understand, sir, I am an employee of a company, correct? Right? And sir, company ने मुझे बोला है, और company has told me, sir, that you take a laptop, right? And you buy a laptop. So you say, sir, I don't have money. Take loan for that laptop. Okay. Personally, as an employee, you take a loan and take a laptop which will be used for the purpose of your employment. Which will be used for purpose of your employment, right? So the loan that you take to purchase that laptop or plant and machinery, correct, which is used for employment use, the interest that you pay on that loan is a qualifying interest payment. ठीक है क्या? So the interest payment on loan taken by employee left side for purchase of plant and machinery for employment use. This is one situation. Second situation, right? Company says, "Arey Baba, employee, take 5% shares in the company." Correct? Employee says, "Sir, no money." Take loan to buy what? Tell me, shares in the company, right? You're like, okay, sir, I will take loan. The interest on that loan, correct, taken by the employee is a QIP. अभी तक क्वेश्चन नहीं आया, I am telling you, correct? So again, I'll reiterate, correct? Sir, if I take a loan to buy company shares, right, or if I take a loan to buy plant and machinery which is used for personal use, the interest on that loan that I pay, right, interest payment on that will be allowed as a QIP. So total income में से loss relief एक allowed है, और दूसरा loss relief will do on a later time, but दूसरा is your what? Tell me, interest payment on loan taken by employee, correct? Then second part, if you are a partner and the partnership firm says, hey, take a what asset, right, which you will use for partnership firm purpose, right? Then in that case, what? Take a loan for that. Partner says no money, take a loan. Interest payment on that loan allowable as a deduction from total income. Then I take a do a partnership firm में capital contribution, right, or give loan to partnership firm. The partner says no money, take loan for that from bank. Interest payment on that loan allowed as a deduction. किसी there is no question in any book on QIP. I have just made one question. Not very important, I would say. Once if you want to have a look, you can have a look. ठीक है, just read it. आज तक पूछा गया नहीं है. I have my doubts whether it will be asked or not. ठीक है. This question you can Sir, have a look. can you give one example of this situation for purchase of plant and machinery for Simple employment? ना, मैं बोला ना, लैपटॉप Okay. बेस्ट एग्जांपल. एम्प्लॉई लैपटॉप लेता है, मैंने इधर यही लिया होगा. मिस्टर ए इज एन एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी वेयर द कंपनी इज एम्प्लॉय कंट्रोल कंपनी. मिस्टर ए बाइज एसेट वर्थ 5,000 फॉर एम्प्लॉयमेंट यूज. बेस्ट इज व्हाट? लैपटॉप, करेक्ट, with the Okay. help of loan of the same amount at 6%, right? टोटल इनकम दिया, टोटल इनकम में से वो माइनस कर दे. यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट इट वंस. नॉट रियली समथिंग दैट यू शुड बी वरीड टू मच अबाउट, करेक्ट? अब Yes, sir. नेक्स्ट लास्ट पार्ट फॉर टुडे probably is a ISA account. सेविंग्स इनकम और इन्वेस्टमेंट इनकम का पार्ट है, इंडिविजुअल सेविंग्स अकाउंट, राइट? नाउ जस्ट इमेजिन, थोड़ा इमेजिन करो, राइट? You are a individual, correct? Every year, right, you should invest some amount in stock exchange or some amount in what? Tell me, some investment scheme or some debt security or something of that sort, right? The government wants to motivate you to do that.
So what does the government do? That was C. If you want to do any investment in shares, correct, or investment in any debt security, government security, ऐसा कुछ होगा, so what you do? You open an individual savings account in your name, correct? Two types of individual savings account can be opened: stock individual savings account and cash individual savings account. Total दोनों का कोई भी ऐसा हो, any type of ऐसा, will have a total transfer. You can transfer 20,000 pound every year into what? Any ISA. Yani 14 and 6 will be allowed. Yes. 6 and 14 will be allowed. 10 and 10 will be allowed. Total, you cannot transfer more than 20,000 in an ISA. ISA account, correct? From there, if you do any investment into stocks or debt securities or any, even if you keep it in the ISA account, you will get interest on that. ठीक है? ऐसा कुछ भी किया उसमें से. So from the stocks, any dividend that you receive, fully exempt. Any capital gain that you receive, fully exempt. डेट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट, कोई भी इंटरेस्ट दैट इज रिसीव्ड ऑन द डेट सिक्योरिटी एग्जाम्प्ट. एनी कैपिटल गेन थ्रू सेलिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज, एनी बॉन्ड्स या लोन नोट्स, फुल्ली एग्जाम्प्ट. सो एनीथिंग दैट यू डू थ्रू एन आईसा, फुल्ली क्या है? एग्जाम्प्ट है. अभी एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में वंस, राइट? डू यू रिमेंबर समथिंग दैट वी हैड रिटन सेविंग्स इनकम में एग्जाम्प्ट एंड टैक्सेबल? देखो, हाँ, आई विल आस्क यू. देखो, सेविंग्स इनकम की याद है ना, एग्जाम्प्ट एंड टैक्सेबल की लिस्ट लिखी थी हमने. देखो जरा इधर. या सर. अब मैं आपको कुछ पूछता हूँ, राइट? इंटरेस्ट फ्रॉम एनएसआईसी या एनएसआई सर्टिफिकेट्स, एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल? एग्जाम्प्ट. इंटरेस्ट, ठीक है. इंटरेस्ट फ्रॉम एन अकाउंट इन विच एनएसआईसी सर्टिफिकेट्स और फ्रॉम एन एनएसआईसी अकाउंट इंटरेस्ट इज रिसीव्ड, टैक्सेबल? टैक्सेबल. एक बुक में ये क्वेश्चन आया था. नॉर्मल बॉन्ड विनिंग्स, टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट? टैक्सेबल. टैक्सेबल. प्रीमियम बॉन्ड विनिंग्स, एग्जेम्प्ट. बराबर है क्या? तो दीज आर द स्मॉल थिंग्स, राइट? इंटरेस्ट फ्रॉम नॉन कोटेड या अनकोटेड कंपनी लोन स्टॉक्स, टैक्सेबल और एग्जाम्प्ट? Taxable. कुछ बोला नहीं है, टैक्सेबल एग्जाम की लिस्ट में नहीं है, टैक्सेबल, करेक्ट. सो दैट इज हाउ यू नीड टू रिमेंबर व्हाट, ये आईसा, राइट? देन आफ्टर दिस, हैव अ लुक. हमने सेविंग्स एंड डिविडेंड इनकम किया, will be taxed on received basis. Yani savings income, whatever interest that you receive, actually when you receive in cash, no, then only it will be taxed. Accrual पे नहीं, and an individual. But when you go for what, company का या self employment, वहाँ पे बहुत सारी जगहों पे it will be accrued. But for individual basis, whenever you are taking any income in SI or DI, it will be taxed or not, received basis. Have a look at the question. देखो 2 minute I'll give you. See whether you are okay with it. So an individual by default it will be taxed on receipt basis. Yes. April 24 होना चाहिए. So this will be taxed in tax year 23-24. Oh. This will be taxed in tax year 24-25, correct? Because 10th April 24 would go in what? Tax year 24-25, right? भले ही वो मिला है कभी for the period 23-24, but on receipt basis. बराबर है? This is for all other investments, correct? एक investments है what? एक इसके बाद interest on government and corporate bonds, one of the most dreaded interest वाला section. बराबर है ना? गिल्ट्स ना, गिल्ट्स. हाँ, गिल्ट्स, गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, राइट? वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस पार्ट ऑफ व्हाट, योर यूके टैक्स का सिलेबस. बहुत लोगों को तो ये एंड तक अभी तक समझ में ही नहीं आया. A lot of people are not able to interpret.
this at all. आता है क्या आपको? टेल मी. सर यू मेड इट द मोस्ट इजीएस्ट पार्ट. बराबर है क्या? टेल मी. चलो आज क्या करता हूँ, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स. आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, और इसको कैसा सॉल्व करेंगे वो आप देखो. आज होमवर्क है, ठीक है. ओ सॉल्व नहीं करना है, जस्ट हैव अ लुक एट इट. ऑलरेडी आई थिंक यू हैव इट इन योर नोट्स, नो? हाँ, इज द क्वेश्चन विजिबल टू यू? टेल मी. ठीक है, चल आज जरा 10 मिनट जल्दी छोड़ रहा हूँ, ठीक है. आर यू ओके? टुमारो प्रॉब्ली विल स्टार्ट प्रॉपर्टी इनकम हो जाएगा कल. प्रॉब्ली विल एंटर एम्प्लॉयमेंट इनकम. थर्सडे एंड फ्राइडे में एम्प्लॉयमेंट इनकम विल बी डन. तो सैटरडे संडे लेट्स प्लान फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस. ठीक है, चलेगा? Okay, sir. 2 आवर्स बहुत हो गया. 2 to 4 या 2:30 to 4:30 ऐसा कुछ तो चलेगा. Afternoon. यस, सैटरडे एंड संडे. आफ्टर दैट यू विल ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ होमवर्क, ठीक है. तो स्टे कि ये वीकेंड पे एम्प्लॉयमेंट इनकम का बहुत सारा क्वेश्चन होमवर्क में आ सकता है, ठीक है. Okay, sir. विल डू फ्रॉम स्टडी अब अपना एलएमएस वगैरह सब कुछ विल ट्राई टू. आई हैव क्वेश्चंस रेडी एक्चुअली, ठीक है. यू कैन डायरेक्टली डू फ्रॉम देयर, नो प्रॉब्लम. चलेगा? यस सर. Okay. चलो then guys, let's wrap up for today. We'll meet tomorrow 9:45. If there is any change in time, I'll let you know. Okay? Okay, sir. चलो guys, good night. Take Good care. night, sir. Thank you. थैंक यू सर. I'll upload Thank these notes. Okay? ओके सर. Bye. गुड नाइट. Good night. Good night.